नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज की चर्चा का विषय है जो गुरु से 12वां भाव होता है, उस भाव पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, उस भाव पर हमारी कोई प्लानिंग नहीं चलती। उस भाव से संबंधित जो मामले हैं, हमारी सभी चुस्तियां चालाकियां फेल हो जाती हैं। वो भाव कंट्रोल करता है, पूरे का पूरा 100% कंट्रोल करते हैं। सुपर नेचुरल पावर्स, अलौकिक शक्तियां, उस भाव से संबंधित जो मामले हैं उनका फल अचानक मिलता है। उन भाव से संबंधित जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर शुभ हो तो अचानक ही ईश्वर खुद आएगा हमें उन प्रॉब्लम में से निकालने। अब आप कहेंगे कि जी गुरु से 12वां भाव ही क्यों लिया? देखिए, गुरु 2 भावों का मालिक होता है। एक तो आपका 9वां भाव, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली की बात कर रहे हैं। 9वां भाव में जो राशि होती है धनु राशि होगी। काल पुरुष की कुंडली की बात हो रही है। लगन के हिसाब से, तो हर लगन के हिसाब से यहाँ लग राशि आएगी, लेकिन ये हर लगन पर वीडियो मान्य होगा, हर लगन पर ये वीडियो मान्य होगा। और एक गुरु की राशि होती है 12वें भाव में, और 12वें से 12वां, गुरु से 12वां, भावत भाव का सिद्धांत। 12वां भाव पितरों का भाव, अचानक घटनाओं का भाव, जन्मभूमि से दूर तरक्की का भाव, जहाँ नेगेटिव एनर्जी हमारे रिश्तेदारों की नहीं पहुंचती। और ये जो 12वें से 12वां भाव आपका आ गया, पितरों के पितर जानी बहुत पीछे चल गए। जन्मों जन्मों के कर्म जो हमारे संग चल रहे हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध क्या होता है जो बदल नहीं सकता। अनहोनी टल जाएगी, होनी करे लाचार। जो होनी है वो होकर रहती है। ये गुरु से 12वां भाव। आइए चर्चा करते हैं कि प्रत्येक भाव में गुरु हो तो उससे 12वां भाव क्या चमत्कार दिखाता है। जब आपका गुरु लगन में पहले भाव में विराजमान हो तो भाई एक बहुत ही अच्छा योग। किस लिए अच्छा योग? ये योग अच्छा है जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए। ये योग अच्छा है रेपुटेशन के लिए। ये योग अच्छा है आपका जन्म इस तरह के परिवार में हुआ है जिनके साथ आपका जन्मों जन्मों का संबंध है। आपको आपके परिवार से बिना कमाया धन मिलने के पूरे योग बनेंगे। आपके जो माता पिता हैं उनका धन और पैतृक संपत्ति मिलने के पूरे योग बनेंगे। और गुरु जब लगन में विराजमान हो जाए तो जीवन में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए और आपके सुख में बहुत कम कमी होगी, लेकिन बहुत कम कमी होगी। और जब आपका गुरु लगन में है तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये हर क्षेत्र को कंट्रोल करेगा, क्योंकि लगन और लगन से 12वां भाव, ये जो 12वां भाव है ये कुंडली के हर क्षेत्र को कंट्रोल करेगा। यानी कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटेंगी, तकरीबन 70 to 80% घटनाएं जो आप चाहेंगे, जिस तरह आप चाहेंगे उस तरह काम नहीं होगा। काम उससे भी अच्छा होगा, लेकिन जो आपकी प्लानिंग होगी उसके अनुसार आपका कोई काम नहीं होगा। और ये भाव है कि आपका जैसे गुरु जैसा समाज में इज्जत मान सम्मान होगा और लोग जो आपकी सलाह से काम करेंगे उनका बेड़ा पार। जिसके सर पर हाथ रख दिया समझ लो उसका भला हो गया। आगे आते हैं जी। अगर गुरु आपका दूसरे भाव में है तो ये इससे 12वां भाव कौन सा हो गया? आपके लगन का भाव हो गया, इससे 12वां भाव। तो जब गुरु दूसरे भाव में हो, लगन पूरी कुंडली का कंट्रोल, ऑल इन ऑल है आपकी कुंडली में। यानी कि
जब भी आपको की इज्जत खराब होगी, जब भी आपसे कोई ऐसा काम हो जाए जाने अनजाने, आपको लगेगा कि अब कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी, या बहुत बड़ी बीमारी आ जाए आपको जब गुरु दूसरे भाव में है, या आपका ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए, कोर्ट केस हो जाए और कोई जुर्माना वगैरह लग जाए, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कोई भी विपत्ति आ जाए, तो ईश्वर खुद आकर आपकी हेल्प करेंगे। गुरु शुभ हो तो ईश्वर खुद आकर आपकी हेल्प करेंगे। थोड़ा धन का खर्च तो हो सकता है, रिश्तेदार आपके कितने भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें, आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। आपको कितना भी डिफेम करने की कोशिश करें, आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि जो आपके पितरों की अच्छी आत्माएं हैं हमेशा आपके अंग संग है, आपके लगन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। और लगन क्या है? कुंडली का की जड़ है, जड़ मजबूत कर दी, और जब जड़ मजबूत हो गई तो आपका जो सोचने का ढंग है वो भी ऐसा होगा कि जल्दी जल्दी आप अधिक टेंशन नहीं लेंगे, प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल वे से आप सोचेंगे। और कई बार किसी से कोई गलत बात भी कह दी तो दूसरे को ऐसा फील होगा कि ये मेरी भलाई के लिए ही कही गई है। ऐसे ही गुरु जब तीसरे भाव में हो तो इससे 12वां भाव होगा दूसरा। तो नोट कर ले, जब गुरु तीसरे भाव में विराजमान हो तो भाई आपका आपके धन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा, कोई कंट्रोल नहीं होगा आपका संचित धन के ऊपर। धन संचित करने की सभी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएंगी। और अगर आपने एक ने रिस्क इन्वेस्टमेंट दिख किया तो अब जहां ये सोचकर इन्वेस्टमेंट किया कि जहां से लाभ होगा वहां से हानि होगी। इन्वेस्टमेंट जब भी आप करें कभी सोच कर नहीं करनी कि जहां से मुझे लाभ होगा। और ये जो आपका दूसरा भाव है, ये क्या है? ये है आपके खाने का, यानी कि आप अगर फूड का काम करें, फूड आइटम से संबंधित कोई काम करें तो इससे आपको लाभ होगा। और खेती के काम से भी आपको लाभ होगा। खेती से पैदा होने वाले जो हमारे जैसे कनक हो गए, चावल हो गए, सब्जियां होगी, ये भी खाने की आइटम्स हैं और इससे भी आपको लाभ होगा। और जो आपके रिश्तेदार हैं ये उनको भी प्रोटेक्ट करेगा। और आपके रिश्तेदार चाहे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे, लेकिन उनके रचे हुए षड्यंत्रों से आपको लाभ ही होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब तीसरे भाव में आपका गुरु विराजमान हो, दूसरे घर को इसने क्या कर दिया? दूसरे घर को प्रोटेक्ट कर दिया। दूसरे घर पर पितरों का आशीर्वाद हो गया। मान प्रतिष्ठा पर बड़ी से बड़ी आंच आए तो कुछ नहीं आपका बिगड़ेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कैसे निकल गया। कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने स्कैंडल्स हो जाते हैं, कोई फंसा देता है आपको, झूठे केस में फंसा देता है, जब कुछ गलती आपकी भी होती है। लेकिन जब तीसरे भाव में गुरु आता है फाइनेंशियल मैटर्स में ये आपको निकालेगा। और कुंडली की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। अगर थोड़ी सी भी कुंडली स्ट्रांग हो तो फाइनेंशियली पैसों की कमी के कारण आपके जीवन में कोई काम नहीं रुकेगा। और ये जो अब आपका भाव होता है, ये भाव होता है कि छोटी उम्र में ही आपको ये महसूस होने लग जाता है कि मेरे अंग संग कोई है जो मेरी रक्षा कर रहा है, जो मेरे धन की रक्षा कर रहा है। जब मुझे खाने के लिए किसी चीज का दिल होता है तो मुझे वो वस्तु मिल जाती है। और जैसे जैसे मुख की जैसे जवानी में आप आते हैं वैसे वैसे आपका जो मुख है उसमें एक क्या है, ग्लो आती है, उसकी शोभा बढ़ती है और आपके मुख में से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। तीसरे भाव में गुरु हो, आप किसी से विनम्रता से बात करें, हंसकर बात करें तो समझ लें कि आपका बड़े से बड़ा कार्य हो गया। अगर आपका चौथे भाव में गुरु हो तो चौथे से 12वां कौन सा हो गया? तीसरा भाव। तीसरा भाव है कि आप अगर सोचें कि मुझे परिश्रम से लाभ होगा
मैं मेहनत से बहुत कमा लूंगा। तो मैं ये नहीं कहता कि आपने मेहनत नहीं करनी, लेकिन अगर आप सोचे कि मेहनत कर कर मैं सब कुछ कमा लूंगा और अपने पराक्रम के बल पर मैं जीवन की सभी खुशियां प्राप्त कर लूंगा, तो भाई जो आप कहीं ना कहीं गलत होंगे। तो आपके परिश्रम से अधिक आपको जो लाभ देगा वो शॉर्टकट तरीके देंगे, आपके जीवन में अचानक ही लाभ मिलता रहेगा। परिश्रम की दिशा और दशा सही नहीं होगी, दूसरी तरफ से आपको लाभ होता रहेगा। और ये जो लाभ होगा इसके पीछे कौन है? आपके पितरों की अच्छी आत्माएं, गुप्त शक्तियां जो हमेशा आपके अंग संग है, और आपसे उसकी सहायता करवाएगा ये जब गुरु चौथे भाव में है। जिसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी फ्यूचर में, पहले ही उसको आपका मित्र बना देगा। और आप देखेंगे कि आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा के दौरान ही कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपके बड़े से बड़ा काम करवा देगा। और चौथे भाव का जो गुरु होता है ये क्या है? ये आपके परिवार के सदस्य चाहे आपके कितनी भी खिलाफत कर ले, आपके कितने भी एंटी हो जाए, लेकिन आप इनसे ऊपर होंगे। इनकी लाख कोशिशों के बावजूद ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और आपका मान सम्मान अपने भाई बहनों से उम्दा होगा। 4 पैसे कम हो सकते हैं लेकिन मान सम्मान उम्दा होगा। और गुप्त शत्रुओं को तो ये ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। गुरु चौथे भाव में जो जिसने आपसे गुप्त शत्रुता की, जानी ऐसा मित्र जो दिखावा तो मित्र होने का करता है लेकिन है आपका शत्रु, ऐसा गुरु आपको के उन शत्रुओं को ये ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। और जो ये आपका तीसरा भाव है, ये भाव है आपके मकान की सुंदरता का। तो जितना मकान आप सुंदर रखेंगे उतना ही आप पर आपका भाग्य, कह लीजिए, अमृत की वर्षा करता रहेगा। मकान चाहे छोटा है या बड़ा है, मकान की सुंदरता की ओर पूरा ध्यान देना है। हर वस्तु अपनी जगह पर होनी चाहिए। तो देखिए आपका भाग्य कैसे आपका साथ देता है। और चाहे थोड़े पैसे कम भी हो लेकिन जीवन में एक बार बाय एयर हवाई यात्रा करें। यात्रा का भाव तो भाई, लेकिन ये जो तीसरा भाव है चौथे से 12वां हो गया, तो अगर हवाई यात्रा आप करेंगे तो जीवन में आपको बहुत आनंद, बहुत खुशियां प्राप्त होंगी। अगर पंचम भाव में गुरु आ गया भाई आपका, तो इससे 12वां भाव क्या हो गया? चौथा भाव। चौथे भाव पर आपके पितरों का जो आशीर्वाद है वो विराजमान हो गया। पितरों का आशीर्वाद बरस रहा है, पितरों का अमृत वर्षा हो रही है उनके आशीर्वाद की। तो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। और ये जो चौथा भाव है ये है आपके मकान का भाव। सुंदर मकान प्राप्त करवाएगा, वाहन प्राप्त करवाएगा और अचानक ही योग बनेंगे। रिश्तेदार देखते रह जाएंगे। मैंने कई केसेस में देखा है कि जातक का जिसके साथ बहुत प्रेम होता है, वो ऑपोजिट सेक्स का बंदा हो, संतान हो या और कोई हो, या घर के सदस्य हो, परिवार के सदस्य हो, या पंचम भाव में गुरु हो, बहुत कोशिश करते हैं लग पुलिंग करने की कि इसका मकान ना बने, ये वाहन ना ले। तो एक बहुत ही ऐसी नेगेटिविटी चलती होती है। लेकिन उन सब के बावजूद आपके पास अच्छा मकान होगा, अच्छा वाहन होगा, अच्छी जमीन जायदाद होगी और नींद पूरी लें, रेस्ट पूरा करें। अपनी बॉडी को कभी स्ट्रेच करने की आवश्यकता ना पड़े। ये जब आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने की आवश्यकता पड़ेगी कि मैंने थकान उतारनी है, तो समझ लें कि मुझे अब हमारी बॉडी को बीमारियां लगनी शुरू हो गई, तो मुझे थोड़ा कंफर्ट अधिक चाहिए, मुझे थोड़ा रेस्ट अधिक चाहिए। तो फिर पैसों के पीछे भाग रहे हैं, या आपका कोई बिजनेस है या नौकरियां बहुत अधिक आप मेहनत कर रहे हैं, तो उसको फिर आप क्या है थोड़ा कम कर दीजिए, अपनी सेहत के प्रति अलर्ट हो जाए। जब गुरु आपका छठे भाव में है तो ये आपके पंचम भाव पर अमृत वर्षा कर रही है, आपके पितरों की आत्माएं। और
जब पंचम भाव पर अमृत वर्षा करेंगी तो आप क्या देखेंगे? आपके जो शौक अधूरे रह गए वो आप अपनी संतान में पूरे होते देखेंगे, और आपके जो विचार है बहुत उत्तम होंगे, जो जल्दी जल्दी आप किसी का बुरा नहीं करेंगे। कोई आपका बुरा कर जाए तो आप इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, और आपका सिद्धांत ये होगा कि किसी का अच्छा करना हो तो तुरंत कर दें, लेकिन बुरा करना हो तो आप थोड़ा सोचेंगे कि चलो कल कर देंगे, घंटे बाद कर देंगे। और ये जो भाव है ये आपका है कि जो आपका विद्या है, जो आपकी बुद्धि है, उसके से आपको आपके रोजगार में, आपकी नौकरी में बहुत अधिक लाभ होगा। और जब भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी, ये भाव होता है आपका थोड़ा सा ऑपोजिट सेक्स का। ऑपोजिट सेक्स के बंदे जब भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो आपके पितरों की आत्माएं एक्टिवेट होंगी और उनकी कोशिश को क्या है वो विफल करेंगी, और लव अफेयर्स में जो आपको चिंताएं जितनी मिलनी थी उसमें क्या है ये कमी करेंगी। और जो आपके रोग थे, क्योंकि फिफ्थ हाउस क्या है पेट को रिप्रेजेंट करता है, पेट के रोग हो गए, और इससे अधिक जो इंसुलिन से रिलेटेड रोग है उनको में से भी आपकी रक्षा करेगा, उनमें भी ये कमी करेगा। और अगर आपका सप्तम भाव में गुरु विराजमान हो तो इससे 12वां हो गया छठा भाव। जब आपका सप्तम भाव में गुरु विराजमान है तो आप अपने नौकरी में बहुत अधिक तरक्की करेंगे, क्योंकि छठे भाव को इसने एक्टिवेट कर दिया। छठा भाव क्या है? सर्विस देने का, नौकरी का। नौकरी में आप बहुत तरक्की करेंगे, और बड़ी से बड़ी अड़चने आए, बड़ी से बड़ी कठिनाइयां आए, आपको पता ही नहीं लगेगा कि बड़ी से बड़ी अड़चने, बड़ी से बड़ी कठिनाइयां मेरे जीवन में से कैसे दूर हो गई। और इसमें एक बात हो रहा है कि जात पात का भेदभाव आप ना करें। जब भी आप प्रॉब्लम में आएंगे, दूसरे लोग, दूसरी जात के, बरादरी के लोग आपकी हेल्प करेंगे, आपके रिश्तेदार बहन भाई इतनी हेल्प नहीं करेंगे जितने दूसरे लोग आपकी हेल्प करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं ये आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की शक्तियों को बढ़ाता है जब सप्तम भाव में गुरु हो, और बड़े रोग को ये छोटे रोग में तब्दील करता है। जब सिचुएशन ऐसी बन जाए कि अपमान होने की कगार पर आप पहुंच जाओ, या किसी ने गलत काम किया हो, इल्जाम आप पर लगाने की कोशिश करे, तो इससे में आप ऐसे निकल जाओगे कि जैसे अंधेरी रेत को उड़ाकर ले जाती है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो अच्छी आत्माएं हैं, आपकी पूर्वजों की आत्माएं हैं, उन्होंने आपको कैसे इस बड़ी प्रॉब्लम में से निकाल लिया। और आपके जीवन में 2-3 घटनाएं ऐसी होंगी कि चोरी होते होते बच जाएगी, खास तौर पर दिन के समय चोरी होते होते बच जाएगी। तो चोरी से बचाव का योग है जब सप्तम भाव में गुरु हो, 12वां भाव पर किसकी आशीर्वाद मिल रहा है? सुपर नेचुरल पावर्स का, आपके जो पितर है उनका आपको आशीर्वाद मिल रहा है। और ये आता है कि छठा भाव विपरीत राज्यों का निर्माण करता है, तो जीवन में स्ट्रगल होगा, और स्ट्रगल ऐसा होगा कि आपको बड़ा लगेगा लेकिन बड़ा नहीं होगा, सिंपल सा स्ट्रगल होगा। सिंपल सा स्ट्रगल करने के बाद आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और जब आपका अष्टम भाव में गुरु हो तो ये सप्तम भाव को क्या है, इसने प्रोटेक्ट कर लिया। यानी कि अष्टम भाव का गुरु जल्दी जल्दी ये सेपरेशन नहीं होने देता, हस्बैंड और वाइफ के बीच जल्दी जल्दी ये सेपरेशन नहीं होने देता। और पार्टनरशिप में अगर आपका पार्टनर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे तो वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होता, यानी आपको नुकसान पहुंचाने में वो कामयाब नहीं होता। अष्टम भाव का गुरु कहता है कि जो आपके साथ पंगा लेगा, कोर्ट केस करेगा, या बिना मतलब आपको दुखी करने की कोशिश करेगा,
तो आप समझ लेना कि वो अपने जाल में आप ही फंस जाएगा। और ये भाव है दूरदर्शिता का। जातक दूर की सोचकर जो काम करेगा उसमें जातक को लाभ होगा। अचानक धन लाभ के कई मौके आएंगे और उसको अचानक धन लाभ मिलेगा। और जब अष्टम भाव में गुरु विराजमान हो, सप्तम भाव एक्टिवेट हो जाए, तो कई बार ये अधिक आपको क्या है संयम की थोड़ी कमी रहता है सेक्सुअल लाइफ में, जिसके कारण थोड़ा आपको जो आपका हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जितनी भी थायराइड है, आपकी इंसुलिन वाली है या और प्रॉब्लम्स है, उसमें थोड़ा सा जो है एक्टिवेट होने के कारण ये प्रॉब्लम्स का थोड़ा खतरा बना रहता है। लेकिन फिर भी ये प्रोटेक्ट करेगा, जाने की कोई बड़ी ऐसी बात नहीं होगी, सीरियस बात नहीं होगी। अष्टम भाव में जब गुरु विराजमान हो जाए तो ये क्या है कि आप का जो पूर्व जन्म का भाग्य है इस जन्म में पूरी तरह से एक्टिवेट कर देगा, क्योंकि सप्तम भाव क्या है पूर्व जन्म के भाग्य का भी है। पूर्व जन्म में जो आपने भक्ति वगैरह किया, जो भी किया, उसको ये पूरी तरह से एक्टिवेट कर देगा। और ऐसा कह लीजिए कि आपको भाग्यशाली बनाएगा जब अष्टम भाव में गुरु हो। और जो बंदा भाग्यशाली है तो उसको रेगिस्तान में भी पानी मिल जाता है, और भाग्यशाली के दरवाजे पर गुणवान व्यक्ति भी खड़े रहते हैं। आगे आगे अगर आपका गुरु हो नवम भाव में तो इसने एक्टिवेट कर दिया आपका अष्टम भाव। तो जब अष्टम भाव एक्टिवेट कर दिया नवम भाव के गुरु ने, तो क्या है कि अष्टम भाव है अचानक, यानी आपकी पूरी लाइफ के ऊपर आपका कंट्रोल खत्म हो गया। आपने क्या करना है, आराम से बैठना है, और जब बरसात आएगी घास अपने आप उग जाएगा। आपके सोचने से दौड़ने से कुछ नहीं होगा। और मैं कई बार एग्जाम्पल दिया करता हूँ कि पहले किसान खेत में जाया करते थे तो कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चला करता था, तो कुत्ते को वहम हो जाता है कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन चला तो बैल रहे होते हैं। इसलिए आप ये वहम ना करें कि मेरे करने से कुछ होगा, आपके करने से कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मेहनत ना करें, मेहनत करते रहे, लेकिन फल की इच्छा ना रखें। फल की इच्छा रखे बिना जब आप मेहनत करेंगे तो उससे कई गुना फल आपको मिलेगा। लेकिन अगर इच्छा रखकर आप मेहनत करेंगे तो आपकी इच्छा पूरी होने में विघ्न बाधाएं आएंगी ही आएंगी। और जब अष्टम भाव क्या है, समुद्र पार का भाव है। समुद्र पार बसने में आपकी ये मदद करेगा, समुद्र पार से आपको लाभ होगा। और कभी समुद्र में गए, थोड़ी सी समुद्री यात्रा की, समुद्र का पानी लेकर कुछ समय के लिए अपने घर में रख दे, इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और ये क्या है, ये आपके पिता का जो सुख है, पिता का जो सुख है उसमें पिता के पैसे में कमी नहीं करेगा। पिता के विचारों के कारण पिता के सुख में ये कमी कर सकता है, लेकिन जो पैतृक संपत्ति वगैरह या और चीजों से तो आप पैतृक जो और चीजें हैं उनसे आपको लाभ ही करवाएगा। आगे आगे आपका ये जो दसम भाव है, दसम भाव में गुरु है, तो इसने आपका भाग्य को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। जिसका भाग्य अच्छा उसका सब कुछ अच्छा। तो दसम भाव में गुरु हो, आपका भाग्य एक्टिवेट हो गया। आप परोपकार करते रहेंगे, चाहे परोपकार करने के बदले आपको लगे कि मुझे थोड़ा सा लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन परोपकार करते रहेंगे, भाग्य साथ देता रहेगा, अच्छी रोटी खाते रहेंगे, और इच्छा शक्ति आपकी बहुत अच्छी होगी, धार्मिक आपको बनाएगा। ये जन्म में भी धार्मिक होंगे और इस जन्म में ऐसे काम करवा देगा कि आपका अगला जन्म भी अच्छा होगा। और दसम भाव में गुरु जब आपका नवम भाव को एक्टिवेट होगा तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। जितना बुजुर्गों का आप आशीर्वाद लेते रहेंगे उतनी ही अधिक आप जीवन में तरक्की करते रहेंगे। और आप देखेंगे कि जब दसम भाव में गुरु आ जाए
कि एक बार आपके प्रोफेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम देगा जी, लेकिन आपकी तब पितरों की आत्माएं क्या है, एक्टिवेट होंगी और आपको उस प्रॉब्लम में से अचानक ही निकाल देंगी। 2 महीने से आप फंसे हुए हैं, पता नहीं कब प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन जब सॉल्व होने में आएगी 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ आप काम काज करते हैं, आपकी वर्किंग लाइफ में ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपकी क्या है, ये सॉल्व हो जाएगी। और अब आते हैं जी आपके 11वें भाव में। 11वें भाव में गुरु हो तो 10वें भाव को क्या है, आपके पितरों की जो आत्माएं हैं उसने 10वें भाव को एक्टिवेट कर दिया। तो 10वां भाव आपकी शक्तियों का, पावर्स का, किसी का अच्छा या बुरा करने की शक्ति होगी आप में। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना होगा जो किसी का अच्छा या किसी का बुरा कर सकते हैं। और जो 10वां भाव है कि जब 11वें भाव में गुरु हो तो आप पॉलिटिक्स में कामयाब हो सकते हैं। पॉलिटिक्स में आपको बहुत अधिक तरक्की मिल सकती है। गवर्नमेंट फील्ड में आप कामयाब हो सकते हैं। गवर्नमेंट से संबंधित कोई कॉन्ट्रैक्ट ले ले, उसमें आप कामयाब हो सकते हैं। और होशियारी, चुस्ती, चालाकी आप करेंगे, क्योंकि 10वां भाव एक्टिवेट हो गया, अपने आप करवा देगा, ना चाहते हुए भी करवा देंगी। क्योंकि आपके जो पितरों की आत्माएं हैं उन्होंने आपको निकालना है। जब भी आप पर कोई प्रॉब्लम आई आपको निकालना है। तो साम दाम दंड भेद जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, जिसके कारण आपकी इज्जत बनी हुई है, समाज में आपकी इज्जत को बरकरार रखने के लिए इन्होंने आपको ये गुण देने ही देने हैं कि जब आवश्यकता हो आप किसी के साथ होशियारी, किसी के साथ चालाकी कर सकें और कोई आपको धोखा ना दे सके। ये सबसे बड़ी बात है कि 11वें भाव का जो गुरु है वो उसको अगर कोई धोखा दे भी दे ना, कोई नुकसान पहुंचा भी दे, तो वो उसको इतना बड़ा नहीं समझता कि चलो कोई बात नहीं। क्योंकि समझने की बात होती है, कोई प्रॉब्लम आई, हमारा दिमाग कैसे रिएक्ट करता है, हमारा दिमाग कैसे समझता है, ये उसकी बात होती है। लेकिन जब आपके 11वें भाव में गुरु होता है, 10वां भाव एक्टिवेट हो जाता है, तो जातक एक ऐसा होता है कि पॉजिटिव दिख सोचता है, चलो मेरे भले के लिए हुआ है। वो बंदे ने 4 बातें गलत कही, 1 बात सही कही, तो सही बात को वो अहमियत देगा। ये एक बहुत पॉजिटिव बात है जब 10वां भाव एक्टिवेट होता है। तो इसी के कारण जब 11वें भाव में गुरु हो, जातक की शक्तियां बढ़ती रहती हैं। और जब कोई बंदा उसके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आता है तो बहुत आराम से सुनेगा वो उसकी प्रॉब्लम, चुप रहकर। जब बंदा अपना पूरा गुस्सा निकाल लेगा, फिर उसको पानी पिलाएगा, फिर उसको बिल्कुल समझा बुझाकर भेजेगा। इसलिए पॉलिटिक्स में ऐसे लोग बहुत अधिक तरक्की करते हैं। और कई बार तो मैं इनसे मजाक में कह लेता हूँ कि भाई पहले तुम गाली निकाल लेते हो, फिर इसको जिसको गाली निकालते हो उसको अपना भाई बना लेते हो। तो ऐसे ये टेक्निक्स देता है कि आपके की जो सोशल लाइफ है, जो पब्लिक डीलिंग है, उसमें आपने कामयाब कैसे होना है जब आपका गुरु 11वें भाव में हो। और जैसे 10वां भाव को इसने स्ट्रॉन्ग कर दिया, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप अधिक तरक्की करते जाते हैं। और अगर आपका गुरु 12वें भाव में है तो इसने आपके 11वें भाव को एक्टिवेट कर दिया। तो जब आपके 11वें भाव को एक्टिवेट कर दिया तो सीधी सी बात है कि जहाँ कोई नहीं खड़ेगा वहाँ आपके मित्र खड़ेंगे। जहाँ कोई नहीं खड़ेगा, ईश्वर आपके मित्रों के रूप में खड़ेगा। और वो व्यक्ति जो आपको जानता भी बहुत कम है, जान पहचान बहुत कम है, जरूरत के समय वो आपकी सहायता करेगा। 12वें भाव का गुरु 11वां भाव जब इसने एक्टिवेट कर दिया, अपने आप में एक मिराकल है। और आपका जहाँ से भी आमदनी होती है उसमें जब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो खुद आपके पितरों की अच्छी आत्माएं आपको उस प्रॉब्लम में से निकालेंगी। और ये जो भाव है, ये भाव है आपके सोशल सर्कल का, बहुत बड़ा आपको सोशल सर्कल देगा। आपके चाहने वाले बहुत होंगे। किस्मत की ऊंचाइयों का भाव है 11वां भाव, कि आपको
आपके जितनी आपकी कुंडली स्ट्रॉन्ग है उससे कहीं अधिक आपको आपके जीवन में ऊंचाइयों पर ये भाव क्या पहुंचाएगा। और जब आपका 12वां भाव स्ट्रॉन्ग में गुरु विराजमान हो जाए, 11वां भाव स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो ये भाव आपके जो संतान है, जब उस पर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपकी संतान की भी ये प्रॉब्लम में से रक्षा करेगा। और जब 11वां भाव आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो कहीं ना कहीं जीवन में आपको सेटिस्फैक्शन दिलवाने की कोशिश करेगा, आपसे अच्छे काम करवाकर अपने आप को सेटिस्फाइड करवाने की कोशिश करेगा, कुछ समय के लिए आपको खुशी देने की कोशिश करेगा, आप अपने शौक पूरे करेंगे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था गुरु से 12वें भाव के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।